हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल। तो इस बुक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फ़र्स्ट मेथड ही है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो आज हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे। तो इसकी फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल जो है, आज हम इसको पहले सोल्व करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो सबसे पहले मैं अपनी नोटबुक पे ये क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस। सो गाइस, ये क्वेश्चन है और इधर मैंने ये सारा क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है। तो अभी मैंने बुक को बंद कर दिया है। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। जब भी हम मेथड ये वाला करेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमने चेक करनी होती है कि जो हमारी डिमांड है और जो हमारी कैपेसिटी है, क्या वो दोनों सेम है। मतलब जितनी हमारे पास डिमांड है, मतलब जो हमारे पास डिमांड है उसको ऐड करके भी 34 आना चाहिए, और जितनी हमारी कैपेसिटी है उसको ऐड करके भी 34 आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मान लीजिए कि आपके पास जो डिमांड है वो आपके पास 20 लोगों, मतलब 20 लोगों के लिए आपके पास कोई भी डिमांड है कि मतलब इतनी 20 चीज़ें चाहिए, ठीक है। और जो आपके पास जो उसकी कैपेसिटी है वो 10 लोगों की है, मतलब वो 10 है, ठीक है। मतलब डिमांड आपके पास 20 है, आपने किसी को डिमांड किया है कि मेरे को 20 चीज़ें चाहिए, और आपके पास जो कैपेसिटी है उसको देने की वो 10 है। तो इसका मतलब तो ये है आपकी डिमांड और आपकी कैपेसिटी इक्वल नहीं है। तो मतलब जितनी हमने डिमांड की है हमें उतनी चीज़ नहीं मिलेगी, बिकॉज हमारे पास कैपेसिटी 10 है, वो हमारे पास 20 नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, हम डमी कॉलम जो है वो ऐड करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आगे आएंगे, बट फ़िलहाल अगर आप डिमांड देखोगे 5, 8, 7, 14, इनको अगर आप प्लस करोगे, और 7, 9, 18 इनको अगर आप प्लस करोगे तो जो सबको प्लस करके 34 आता है। इसका मतलब ये है जितनी हमारे पास डिमांड है उतनी ही हमारे पास कैपेसिटी है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी डमी कॉलम ऐड नहीं होगा, हम इस मेथड को कर सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, डमी कॉलम ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज डिमांड और कैपेसिटी हमारे पास सेम है। तो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास डिमांड और कैपेसिटी में सबसे छोटा कौन है, ठीक है। हम मतलब क्या कैसे करेंगे इस मेथड को, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। हम देखेंगे हमारी ये डिमांड है और ये हमारे पास कैपेसिटी है, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है। 7 और 5 में सबसे छोटा कौन है, ऑब्वियसली 5 छोटा है। तो ये वाला 5 जो है वो हम इसको दे देंगे, ठीक है। इसको हमने ये 5 दे दिया। जब इसको हम मतलब ये वाला 5 जब हमने इसको दे दिया तो ये वाला 5 हो गया 0। और जो चीज़ हमने इसको दी है, 5 इसको दिया है, वो चीज़ हमने 7 में से माइनस कर देनी है। और 7 में से 5 गए तो हमारे पास बचेगा 2, और ये चीज़ 0 होगी। तो इसका मतलब है अब हमने इस चीज़ को नहीं देखना है। अगर इधर 0 आती तो हम इस चीज़ को भी नहीं, मतलब जहाँ पे 0 आ जाए ना तो हमने उस रो या कॉलम को नहीं देखना है। यहाँ पे 0 आ गई मतलब हमने इसको नहीं देखना है, बट यहाँ पे अभी 0 नहीं आई है तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 38 और 2 पर, ठीक है। 8 और 2 वही सेम कंसेप्ट, 8 और 2 में से सबसे छोटा कौन है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 0 आ गया है, इसलिए हम इस साइड को नहीं देखेंगे, बट यहाँ पर अभी 2 बाकी है, इसको हमें पहले 0 बनाना है, ठीक है। 8 और 2 में सबसे छोटा कौन है, ऑब्वियसली 2 छोटा है। तो 2 हमारे पास इधर चला जाएगा और ये वाला 2 यहाँ पे 0 बन जाएगा। और 8 में से 2 इधर गए तो 2 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 6। तो मतलब यहाँ पे 0 आ गई, मतलब हम इसको भी नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे, ठीक है। अब 36 और 9, ये चीज़ तो 0 नहीं हुई है तो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। 6 और 9 में से छोटा कौन है, ऑब्वियसली 6 छोटा है। तो यहाँ पे चला जाएगा 6, ये 6 क्या हो गया 0, और 9 में से 6 के कितने बचे 3, ठीक है। तो मतलब ये भी 0, ये भी और ये भी, इतनी चीज़ बची। अब 7 और 3 में से सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे चला जाएगा, और 3 क्या हो गया 0, और 7 में से 3 के तो कितने होते हैं 4,
ठीक है, ये चीज़ भी ज़ीरो होगी। अब ये चीज़ बची 18 और 4 में से कौन छोटा है? ऑब्वियसली 4 छोटा है, तो इधर चला जाएगा 4, ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल, इधर बच जाएंगे 14 और ये चीज़ ज़ीरो होगी। अब ये चीज़ बची, अब देखो ये दोनों सेम है, आप कुछ भी दे दो इनको। अगर हम इधर 14 देते हैं, ये चीज़ ज़ीरो होगी, ये माइनस होगा, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने सारी कर ली सोल्व। तो अब हमें इसकी निकालनी होती है टोटल कॉस्ट। ये मैंने इधर रफ वर्क आपको समझाने के लिए किया था, तो टोटल कॉस्ट मैं इधर निकाल देती हूँ। अब वो हम कैसे करते हैं, हमने देखना है कि हमारी जैसे ये है 19 × 5, ये सारी चीज़ें आई है, एलोकेशंस आई है, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और प्लस ऐड करके नेक्स्ट चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? जैसे फर्स्ट हमारे पास ये है, तो हम लिख देंगे 19 × 5, फिर हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है? 2 + 40 × 3 + 70 × 4 + 20 × 14 कितनी आई है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करके इसको सोल्व कर लेना है, और इसका जो टोटल आंसर है वो आएगा 1015। ठीक है, ये इसका टोटल आंसर आएगा। सो दिस इज़ अ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम आगे भी मेथड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।